अगर आपको सिर्फ एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले, लेकिन उसके बदले में आपको ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़े जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, तो क्या आप फिर भी आगे बढ़ेंगे? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास ना कोई बड़ी ताकत है और ना ही कोई खास पहचान। उसके पास बस एक ही वजह है, उस इंसान तक पहुंचना जिसे वह खोना नहीं चाहता। जिस टावर में उसने कदम रखे हैं वहां से हर कोई जिंदा वापस नहीं आता। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक लड़की दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं। लड़का जिसका नाम बाम है, वो उस लड़की जिसका नाम रेचल है उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रेचल जमीन पर गिर जाती है। बाम भी उसके साथ साथ उसके ऊपर गिरता है। रेचल कहती है प्लीज बाम, तुम मुझे भूल जाओ। बाम कहता है मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, और रोने लगता है। रेचल उसके आंसू पोंछते हुए कहती है बाम, मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ टावर पे चढ़ने। बाम कहता है प्लीज मत जाओ ना। पर तभी रेचल की बॉडी ग्लो करते हुए वहां से डिसअपियर होने लगती है और कहती है मेरे लिए दुआ करना कि मैं अगले जन्म में इसी दुनिया में पैदा हो जाऊं। बाम उसे आखिरी बार आवाज देता है रेचल, पर रेचल की बॉडी पूरी तरह डिसअपियर हो जाती है। उसके जाने के बाद बाम वहीं जमीन पर पड़ा फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है टावर में जाने के बाद तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। बाम अपनी आंखें खोलता है और अगल बगल देखते हुए पूछता है मैं कहाँ पे हूँ। पीछे से आवाज आती है यहाँ जो कोई भी आता है यहाँ उसका स्वागत किया जाता है, और अपने आप को हेड ऑन नाम से इंट्रोड्यूस करता है। बाम चौंकते हुए पीछे देखता है। हेड ऑन बताता है मैं इस टावर का केयर टेकर हूँ। बाम शॉक होते हुए कहता है क्या टावर? बाम सोचता है और फिर कहता है क्या ये वही जगह है जिसकी बात रेचल कर रही थी? फिर हेड ऑन कहता है तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई मास्टर बाम। बाम कहता है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या आपको रेचल ने बताया है? हेड ऑन मुस्कुराता है। बाम उससे पूछता है क्या आपने उससे बात की है? मैं उसी को ढूंढते हुए यहाँ ऊपर टावर में आया। बाम रेचल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेड ऑन उसे रोक देता है और कहता है अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो तुम्हें टावर के ऊपर जाना होगा। बाम टावर के ऊपर जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन हेड ऑन उसे बताता है कि टावर के ऊपर जाने के लिए तुम्हें पहले टेस्ट देना होगा। बाम पूछता है कैसा टेस्ट? हेड ऑन उसे टेलीपोर्ट करते हुए एक जगह ले जाता है जहाँ पिंजरे के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर कैद था। हेड ऑन उसे बताता है तुम्हें इस टेस्ट को पास करने के लिए उस वाइट स्टील ईल से लड़ते हुए उस बॉल को फोड़ना है, लेकिन मुझे लगता नहीं तुम्हारा जैसा कमजोर इंसान के अंदर इतनी हिम्मत होगी। अपने प्यार से मिलने के लिए बाम इस टेस्ट को देने को भी तैयार हो जाता है। बाम पिंजरे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी एक लेडी उड़ते हुए आती है और बाम को लात मार के पीछे कर देती है। फिर खड़े होते हुए कहती है बेवकूफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी भाषा बाम को समझ नहीं आती। तभी उस लेडी का दोस्त उसे आवाज देता है और कहता है रुको मैं आ रहा हूँ। फिर एक मैजिकल बॉल निकालता है और उसका यूज बाम पर कर देता है, जिसके बाद बाम भी उनकी भाषा समझ पा रहा था। फिर वो लड़का बाम से कहता है क्या तुम्हें हमारी भाषा समझ आ रही है? बाम हाँ में जवाब देता है। फिर वो लेडी कहती है चलो कम से कम ये पॉकेट काम तो आया। बाम कहता है क्या पॉकेट? वो लड़का इसे बताने लगता है हाँ, हमारे यहाँ कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, ये पॉकेट हमारे लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। अगर तुम इससे कहोगे इनविजिबल तो ये इनविजिबल हो जाएगा, और अगर तुम इससे कहोगे विजिबल तो ये विजिबल हो जाएगा। तभी वो लेडी बीच में आते हुए कहती है ये लड़का इर्रेगुलर है। उसका दोस्त कहता है क्या एक इर्रेगुलर? वो लेडी कहती है हाँ, ये एक आउटसाइडर है जिसने टावर के दरवाजे को जबरदस्ती खोल के अंदर आ गया। लेकिन मुझे हैरानी है कि तुम इतने कमजोर होने के बावजूद टावर के गेट को जबरदस्ती खोल के अंदर कैसे आ गए? उस लेडी का दोस्त कहता है आखिर आप एक इर्रेगुलर से इतनी बात क्यों कर रही हो और इसे रोका क्यों? लेडी कहती है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर इस लड़के को ईल अंदर खा जाती तो? हेड ऑन बीच में आते हुए कहता है राजकुमारी, अगर राजा को पता चला कि आप एक इर्रेगुलर की मदद कर रही हैं तो वो आपको मार देंगे। लेडी कहती है राजा को पता तब चलेगा जब तुम उन्हें बताओगे। उस लेडी का दोस्त कहता है राजकुमारी यूरी, इनसे बहस मत करो। तभी हेड ऑन कहता है टावर पे शांति बनाए रखने के लिए बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मत रोको। तभी यूरी कहती है इस लड़के को आपने जानबूझ के इतना मुश्किल टेस्ट क्यों दिया? क्योंकि 28वें फ्लोर वाले लोग इस ईल का सामना नहीं कर पाते हैं। तभी हेड ऑन कहता है आप तो जानती हैं ये लड़का एक इर्रेगुलर है। यूरी कहती है तो क्या इसके अंदर कोई छुपी हुई पावर्स हैं जिसे ये यूज करके ईल का सामना करेगा? यूरी कहती है
जरा इसे देखिए, ये कितना कमजोर और छोटा है, लेकिन ये लड़का हैंडसम तो है। क्या आप इस हैंडसम लड़के के लिए टेस्ट को आसान नहीं कर सकते? हेडॉन कहता है, इस टावर का रक्षक होने के नाते मुझे पता लगाना होगा ये लड़का टावर में रहने के लायक है या नहीं। बाम कहता है, मैं ये टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। और यूरी से कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। यूरी कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? बाम कहता है, लेकिन ये हार मानने से तो बेहतर है। तभी हेडॉन यूरी से कहता है, अगर आप इस लड़के की मदद करना चाहती हैं तो इसे अपनी तलवार दे सकती हैं जिसका नाम ब्लैक मार्क है। तभी अमान बीच में आते हुए कहता है, नहीं, वो स्वॉर्ड सिर्फ राजकुमारी यूरी ही चला सकती हैं। यूरी कहती है, स्वॉर्ड इन्वेंट्री विजिबल, और तुरंत उसकी सारी स्वॉर्ड्स का कलेक्शन विजिबल हो जाता है और यूरी उसमें से ब्लैक मार्क निकालती है और बाम को देते हुए कहती है, तुम क्यूट हो इसीलिए मैं तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ। बाम कहता है, पर मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? यूरी कहती है, क्या तुम टावर में आगे नहीं बढ़ना चाहते? बाम सोचता है, फिर उस तलवार को थाम लेता है। हेडॉन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने सच में उसे तलवार दे दी। यूरी कहती है, लेकिन आपने ही तो इसे तलवार देने को कहा था। बाम कहता है, मैं थोड़ी देर बाद ये लौटा दूंगा। यूरी कहती है, पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। बाम उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। वो ईल सीधा बाम पर अटैक करती है और सीधा बाम को निगल जाती है। ये देख के यूरी को बुरा लगने लगता है और वो उसे बचाने के लिए अंदर जाने लगती है। हेडॉन रोकते हुए कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकती। अमान कहता है, यूरी, उस लड़के ने जो किया बिल्कुल सही किया। इस वाइट स्टील ईल को मारने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे अंदर जाकर उसके अंदर के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तभी उस ईल के मुंह से ग्रीन कलर का ब्लड निकलने लगता है और वो बाम को सीधा मुंह से बाहर फेंक देती है। मुंह से निकलते ही बाम सीधा उस बॉल की तरफ भागता है और उस तलवार से उस बॉल पर अटैक करता है। सबको लगता है बाम ने टेस्ट पास कर लिया, लेकिन हेडॉन मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो असली दिक्कत आने वाली है। बाम की स्वॉर्ड उस बॉल को नहीं तोड़ पा रही थी। बाम उस बॉल पर बार बार अटैक करता है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। बाम पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन वो बॉल नहीं टूटती। तभी वो ईल वापस से उठने लगती है और बाम की तरफ बढ़ती है। तभी अमान बाहर से बाम को बताता है, उस तलवार से उसकी पावर्स मांगो। बाम ऐसा ही करता है और उस स्वॉर्ड से कहता है, अपनी ताकत मुझे दे दो। ये कहते ही एक तेज गोल्डन रोशनी फैलती है और उस ईल को दूर फेंक देती है। उस तलवार की स्पिरिट बाहर आती है और बाम से पूछती है, क्या तुम्हें टावर में आगे बढ़ने के लिए मेरी पावर्स चाहिए? बाम कहता है, मुझे टावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने प्यार रेचल से मिलना है। तभी एक धमाका होता है और वो बॉल फट जाती है और बाम वहां से गायब हो जाता है। यूरी कहती है, ये क्या हुआ? हेडॉन कहता है, वो अब अगले फ्लोर पे पहुंच गया है। अब आगे की जर्नी देखने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में एक कमेंट ज़रूर कर देना नेक्स्ट पार्ट का, ताकि हम जल्द से जल्द एक नई वीडियो ला सकें।